श्री राधे। आइए, कल हमने सुना था 27 दिन तक भीम और जरासंध का युद्ध हुआ और भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से जरासंध का उद्धार भीम ने किया और जरासंध के पुत्र सहदेव को तत्काल राज्याभिषेक किया। भगवान और पांडव किसी का राज्य छीनना नहीं चाहते थे। उनका केवल लक्ष्य है कि सद्वृत्ति बढ़े, सज्जनों का आदर हो, दुर्जनों को नियंत्रित करें, इसीलिए उसको नियंत्रित किया था। तो कहते अब हम 73वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जिन राजाओं ने भगवान के पास शरणागति के लिए, रक्षा के लिए अपना दूत भेजा था, वो अयुते द्वे शतान्यष्टौ 2008 राजा थे। छोटे छोटे राजा, देश के राजा 2800 ये राजा जो आराम से इस जरासंध ने जीत लिया था और गिरिद्रोण्यम एक पर्वत की घाटी पर जेल में ठूस रखा था। इस प्रकार से दुखी थे बेचारे। अब उनको जब उस घाटी से बाहर निकाला तो उन राजाओं की क्या स्थिति थी। क्षुतक्षामा शुष्क बदना, भूख से कमजोर हो गए थे, ढंग से भोजन भी नहीं देता था उन राजाओं को। और शुष्क बदना, बेचारों का चेहरा सूखा हुआ था और संरोध परिकर्षिता, जेल में रखने के कारण एकदम कमजोर हो गए थे। तो उन राजाओं ने पीत कौशेय वाससम घनश्यामम, पीतांबर ओढ़े हुए घनश्याम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। श्री कृष्ण के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते ही राजाओं की सारी जो आज तक की व्यथा थी, कष्ट था, वो सारा दूर हो गया। राजाओं ने भगवान को ऐसे देखा, पिबंत इव चक्षुर्भ्याम, मानो आंखों से भगवान को पी रहे हो, या लिहंत इव जिह्वया, या मानो जीव से भगवान को चाट रहे हो, जिघ्रंत इव नासाभ्याम, या नाक से भगवान की खुशबू को सूंघ रहे हो, और बाहुभ्याम रंभंत इव, मानो अपनी भुजाओं से भगवान का आलिंगन कर रहे हो। सारे राजाओं का पाप नष्ट हो गया भगवान का दर्शन करते ही। तो भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और भगवान की स्तुति करते हैं वो 2800 राजा। नैनम नाथा नुसूयामो मागध मधुसूदन, अनुग्रहो यद भवतो राज्ञाम राज्यच्युतिर प्रभो। जरासंध ने हमें जीत कर जेल में डाल दिया, इस बात पर अब हमें कोई पश्चाताप नहीं है। उसी कारण आपका आज दर्शन हुआ, आपने हम पर कृपा की है। तो जरासंध ने हमें जो कष्ट दिया, उस कष्ट के कारण ही आज आपका दर्शन हो गया। और मानो जो हमारी राज्यच्युति हुई है, राज्य हमारा नष्ट हुआ है, उस वो भी कृपा है, क्योंकि आपका दर्शन मिलना था। राज्य ऐश्वर्य मदोन्नतो न श्रेयो विंदते नृप। राजा जब राज्य के ऐश्वर्य से मदान्ध होता है तो उसका विवेक मर जाता है। हम लोगों ने भी बहुत गलत काम किया। जिगीषयास्या इतरे तरस प्रिय, एक दूसरे राजा को जीतने के लिए, पृथ्वी पर नियंत्रण करने के लिए प्रजाओं को युद्ध में झोंक दिया। बेचारे निरपराध प्रजाओं की मृत्यु हो गई। ये सब हमारी नासमझी थी, वो मूर्खता थी। अब हमें राज्य नहीं चाहिए प्रभु, केवल आपका स्मरण बना रहे, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। इस प्रकार से राजाओं ने 2800 राजाओं ने इस प्रकार से 2000 भी नहीं, 20,800 राजाओं ने इस प्रकार से स्तुति की। अयुते द्वे, अयुत कहते हैं 10,000, 2 अयुत का मतलब हो गया 20,000 और 800, 20,800 राजाओं ने स्तुति की। और अंत में बहुत बढ़िया प्रसिद्ध श्लोक है, आप सुने।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव है जिसने भी भगवान को प्रणाम किया और उसके सारे क्लेश नष्ट हो जाते हैं। हाँ, बाकी तो भगवान को कौन क्या दे सकता है, क्या पूजा कर सकता है? केवल प्रणाम करने से ही भगवान समस्त क्लेशों को दूर करते हैं। इस प्रकार से राजाओं ने स्तुति की। तब भगवान उनसे कहते हैं, आज के बाद आप हमारी भक्ति में सुदृढ़ रहें, और सुदृढ़ा जायते भक्ति, बहुत सुदृढ़ रहें। और देखिए, हैं, राजा ऐश्वर्य के मद में अंधा होकर कभी कभी गलत काम करता है। जैसे राजा है नहुस है, बेन है, रावण है, नरकासुर है, ये सब के सब ऐश्वर्य के मद से ही भ्रंशित हुए हैं। सहस्रार्जुन, कार्तवीर्य है, रावण है, ये सब अपने ऐश्वर्य के मद में इतने मदांध हो गए थे, इसलिए इनको अपने ऐश्वर्य से नष्ट करना पड़ा। तो इसलिए ऐश्वर्य का मद कभी नहीं रखना चाहिए। तो उन लोगों को कहा कि अब आप लोग जाओ, अपने अपने राज्य में प्रजा का शासन करो, हृदय में मुझे धारण करके। इस प्रकार से भगवान ने अब सहदेव को आदेश दिया, तेसाम पुरुषाम स्त्रियो मज्जन कर्मणि, उन बेचारे राजाओं का स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया कप वस्त्र पहनाए, राजा के लिए उचित मुकुट आदि पहनाया, पूरा सम्मान करके उस सुंदर भोजन दिया। फिर बढ़िया बढ़िया रथ में बिठाकर मणि कांचन भूषितम, मणि और सोने से भूषित सब उनको सब प्रेम पूर्वक वाक्य करते हुए अपने अपने घर की तरफ सबको भेज दिया। तो जिन्होंने भी भगवान की शरणागति ली है उनके कष्ट तो दूर होते ही होते हैं। तो इस प्रकार से जब वो राजा गए, सहदेव को वहीं का शासन जरासंध का उत्तराधिकारी बनाकर फिर भगवान युधिष्ठिर की राजधानी की ओर जाते हैं। जब खांडव वन में पहुंचते हैं, वहां जाकर भगवान ने पांचजन्य ध्वनि, शंख की ध्वनि ऐसी तान छेड़ी कि वहां तक इंद्रप्रस्थ तक ध्वनि सुनाई दी। सब लोग समझ गए कि जरासंध पर विजय प्राप्त किया होगा, क्योंकि अगर विजय प्राप्त न हुआ होता तो भगवान पांचजन्य ध्वनि नहीं बजाते। तो सब लोगों ने भगवान का स्वागत किया। और जब भीम से सुना कि किस तरह से मैं तो हार रहा था, भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई युक्ति से ही जीत पाया हूं, तो भगवान को देखकर युधिष्ठिर के आंखों से आंसू की धारा बह निकली कि पग पग पर संभालने का काम भगवान ने ही किया। पांडवों को पग पग पर संभालने का काम भगवान ने किया। आंखों से आंसू की धारा बहाई युधिष्ठिर ने, पर कुछ भी बोल न सके। तो ये जरासंध के बाद उन शरणागत राजाओं का कैसे सम्मान बढ़ाया और कैसे जरासंध के बेटे को ही राजा बनाया। यहाँ किसी का राज्य छीनना, किसी को अपदस्थ करना भगवान का, पांडवों का लक्ष्य नहीं था। केवल संस्थापनाय धर्मस्य, केवल धर्म की संस्थापना और सज्जनों का हित, दुर्जनों को नियंत्रण, यही भगवान का लक्ष्य था। तो ये 73वां अध्याय। जय जय श्री राधे।